जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, अनंत अनंतम शुकराना गुरु जी। संगत जी, ये मेरा गुरु जी का बहुत 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 शुकराना, बहुत बहुत शुकराना सत्संग है गुरु जी। संगत जी, शुकराना सत्संग शेयर करने तो पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, बीच में से मैं पंजाबी यूज़ कर जाती हूँ, मेरे को क्षमा करना गुरु जी। संगत जी, ये चमत्कार का ऐसा सत्संग है, शुक्राना सत्संग गुरु जी का, कि संडे को गुरु जी का बर्थडे सेलिब्रेशन किया था हमने अपने घर में। तो उसके आगे मंगलवार की बात है, हमारे नेबर में एक रहते हैं आंटी, वो काम करते हैं किसी के घर में, यानी गरीब हैं वो, ठीक है, अपना गुजारा ऐसे ही लोगों के बर्तन वगैरह करते हैं, साफ़ करते हैं, और उनके 2 बेटे हैं। तो संगत जी, मंगलवार की सुबह की बात है, 8 सवा 8 बजे की। तो मैं जोत लगा के गुरु जी के पास ही बैठ के मैं चाय प्रसाद पीती हूँ, मैं भोग लगा के, तो मैं चाय प्रसाद पी रही थी। तो एकदम से साथ वाले आंटी का बेटा और उनकी बहू मेरे पास आए भागते भागते। तो मेरे को कहने लगे कि भाभी जी आपके कैमरे चलते हैं। मैंने कहा क्या हो गया? कहते हमारा ना कोई फ़ोन अंदर से उठा के ले गया हमारे घर में आकर। मैं नहा रहा था, मैं अभी कान पे लगा हुआ था, बात करते करते अभी घर आया था, तो मैंने बेड पे रखा जैसे रोज़ रखता हूँ, तो मैं नहाने लग गया। तो मैंने कहा भी अब तो हम खुद वैसे ही हमारे कैमरे ख़राब हुए थे 1-2 महीने के, तो लोग कर रहे थे कि करवाएंगे। तो संगत जी, मैंने उनको बोल दिया कि हमारे तो कैमरे चलते नहीं हैं। तो वो चले गए, हम सारे आस पड़ोस वाले उनके घर चले गए, जा पूछने लगे क्या हुआ कैसे हुआ। हमने कहा तेरे को ऐसे ही लगा हुआ, तेरा गिर गया होगा पहले ही। तो बहुत समझाया, कहता नहीं मैं आगे भी आके रखता हूँ यहीं पे, अब भी मैंने वहीं पे रखा है। तो संगत जी, वो कहता कि नहीं मैं बात ही कर रहा था, मैंने रखा है, मेरे को याद है कि मैं नहाने लगा, जब मैं नहा के वापस आया, देखने लगा, देखा तो मेरे बेड पे फ़ोन नहीं था। तो वो एकदम हैरान परेशान हो गए, हम भी सारे हैरान परेशान हो गए, घर के अंदर आके कैसे कोई उठा के चीज़ ले जा सकता है। तो हम ऐसे 1-2 घंटे ऐसे घूमते रहे, कभी किसी को पूछा, कभी किसी को पूछा, कभी किसी के कैमरे की चेक करे, तो वो पता ही नहीं चल रहा था। आगे 1-2 किसी के लगे हुए गली में, तो पता नहीं लग रहा था। तो संगत जी, फिर मतलब 2-3 घंटे के बाद सब ऐसे ही चुपचाप करके बैठ गए, चलो कंप्लेंट वगैरह भी लिखा के आए इसमें कोतवाली में। तो उन्होंने कंप्लेंट भी लिख ली, कहते कि बता देंगे जब कुछ पता चलेगा। तो संगत जी, मैं भी आके वैसे ही बैठ के अपने घर में सब्जी वगैरह काटने लगी। मैं प्याज काट रही थी, बैठे बैठे मैं मन ही मन में ऐसे कह रही थी कि गुरुजी बेचारे गरीब हैं। उनकी मम्मी में रो रही थी मेरे पास, उस लड़के की, कि हमने 23,000 का फ़ोन था, हमारे तो पहले ही ऐसे घर में क्लेश रहता है, अब ये और नुकसान हो गया, अब मैं कैसे करूँगी। तो मेरे को भी ऐसे हुआ, मैंने कहा आंटी इतनी मेहनत करते हैं कि अब क्या होगा। मतलब रोते रोते उनको देखते मेरे मन में थोड़ा सा पिघल गया, मैंने कहा अब क्या होगा। तो वैसे ही मैं संगत जी, वैसे जैसे घर आके मैं बैठी, आपको पहले बताया कि मैं सब्ज़ी काट रही थी, प्याज काट रही थी, तो मैंने वैसे ही मन ही मन में गुरुजी को कहा कि गुरुजी उनका फ़ोन मिल जाए गुरुजी, देख लो आप, कहीं पता चल जाए, फ़ोन मिल जाए। तो बस मैंने वैसे ही मैं अपने मन में ही कहा संगत जी, मैंने गुरुजी के पास भी नहीं, तो खड़ी आके मैं बैठे बोल रही थी। तो भी ऐसे हो संगत जी, बात करते करते मेरे फ़ोन पे अननोन कॉल आ गया। तो मैं उन्हें उठाया ना, मैंने कहा मैं तो जानती नहीं किसका फ़ोन है, मैं नहीं उठाऊँगी। तो मैंने अपने बेटे को बोल दिया कि तू उठा फ़ोन। तो संगत जी, मेरे बेटे ने फ़ोन उठाया, तो वो जो अननोन को था वो पूछने लगे अंकल उनसे, मेरे बेटे को, कि आपने मेरे फ़ोन पे फ़ोन किया? हमने कहा कि हमने तो फ़ोन नहीं किया, हमारे पास तो आपका नंबर ही नहीं है। तो फिर 2-3 बातें करके उन्होंने कहा कि आपका कोई फ़ोन गुम हुआ है? तो मेरे बेटे ने कहा हाँ जी, हमारे साथ वाले आंटी हैं, उनके बेटे का फ़ोन गुम हुआ है। तो कहते हैं कि उनको कह दो कि मेरे पास आके ले जाए, मैं यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ किसी दूसरे शहर में।
तो संगत जी तो फिर हम उनके घर गए उनको बताने आंटी को कि आंटी आपके जिसके पास फ़ोन है उसका फ़ोन आया था, आप वहाँ जाओ और उसको भी अपने बेटे को कहो कि वहाँ जाके फ़ोन ले आए। तो संगत जी फिर गए दोनों भाई वहाँ पे, तो वहाँ से जिस पे फ़ोन आया था उनको फ़ोन नंबर लेके तो उससे फ़ोन लेके आए। तो गुरुजी का मैंने तो वैसे ही मन में कहा था गुरुजी संगत जी, तो गुरुजी ने देखो कितना बड़ा चमत्कार किया है। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का, बहुत बहुत शुक्राना। ऐसे ही चमत्कार करते रहे गुरुजी। शुक्राना 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 गुरुजी। ये देखो गुरुजी संगत जी बहुत बड़ा चमत्कार है। कहने को तो कहेंगे कि क्या हुआ, पर जिसके साथ होता है उनको पता होता है कि क्या चमत्कार क्या होता है गुरुजी का। तो संगत जी गुरुजी आपका लख लख बार शुक्राना। और दूसरा सत्संग संगत जी गुरुजी मेरा ये है कि मेरे बेटे का भी रिज़ल्ट आ गया था बीबीए का, तो उसके भी गुरुजी ने अच्छे मार्क्स में उसको पास करवा दिया, तो वो भी शुक्राना गुरुजी का, लख लख शुक्राना। और संगत जी गुरुजी उसकी गुरुजी ने वो नेक्स्ट सेमेस्टर की भी फ़ीस भरवा दी, वो भी गुरुजी का लख लख शुक्राना। बस गुरुजी ऐसे हमारी बाँह पकड़ के रखना, अपना आशीर्वाद बनाए रखना गुरुजी, कोई काम नहीं अटकने देते। सच्चे मन से गुरुजी को फरियाद करो, याद करो, गुरुजी का मंत्र जाप करो, गुरुजी का शुक्राना करो, तो गुरुजी हर वक्त हमारे साथ ही रहते हैं। गुरुजी कहते हैं कि मेरे से मांगो नहीं, मेरे को मनो, मेरे से जो बात करनी मेरे से डायरेक्ट करो, किसी के बात कोई बचोला बनाओ ना, मेरे से जो बात करनी मेरे को ही कहो। सो गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी हम ऐसे ही करते हैं, हमें कोई भी तकलीफ़ होती है, कोई भी प्रॉब्लम होती है तो हम गुरुजी के पास आके गुरुजी को बताते हैं, तो गुरुजी उसका सलूशन जब भी बता देते हैं मैसेज से। सो गुरुजी का बहुत 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 शुक्राना 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 गुरुजी। गुरुजी मेरे से बोलने में कोई गलती हुई हो तो मेरे को माफ़ करना गुरुजी। आज शुक्रवार है, कुदरती वैसी पिछले भी शुक्रवार को मैंने शुक्रवार को ही आपका शुक्राना सत्संग शेयर किया था। सो गुरुजी आज भी मैंने शुक्रवार के दिन ही सत्संग शेयर किया है। गुरुजी आपका लख लख शुक्राना। और आंटी का जी का भी बहुत बहुत शुक्राना जो मेरा सत्संग बहुत जल्दी शेयर कर देते हैं। आंटी जी आपको भी गुरुजी पूरी पूरी ब्लेसिंग्स दें, आपका भी लख लख बार शुक्राना 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 शुक्राना। संगत जी मेरे को माफ़ करना अगर मेरे से कोई भूल चूक हुई हो बोलने में। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी ये मेरा शुक्राना सत्संग है। ये मेरा सत्संग 14 तारीख का ही है, संडे का शुक्राना सत्संग। तो संगत जी मेरा कोई मन नहीं था इस बार दुगरी जाने को, पता नहीं क्यों ऐसे था कि गर्मी है चलो रहने देंगे। बाकी कुछ पक्का भी पता नहीं था कि दुगरी मंदिर इस बार खुला है या सेकंड संडे था, तो इसलिए डबल माइंडेड हुई पड़ी थी मैं कि जाना होगा कि नहीं जाना होगा। तो जो संगत है हमारे साथ जाते हैं इकट्ठे आंटी 4-5 हम गाड़ी करके, वो बार बार मेरे से पूछे जा रहे थे कि मंदिर खुल गया, मंदिर खुल गया। मेरे को पता नहीं क्यों पीछे मेरा इंटरेस्ट नहीं बढ़ रहा था जाने को। तो संगत जी मैंने इतना पता भी नहीं किया, मैंने ग्रुप में 1-2 बार डाला भी तो मेरे को कोई रिप्लाई नहीं है। मैंने सोचा गुरु जी की नहीं होगा भी आना होगा, गुरु जी की ना ही बुलाने की वो होगी। तो संगत जी मैंने गुरु जी पर छोड़ दी, मैंने कहा गुरु जी जैसी आपकी इच्छा, जैसा आपको अच्छा लगे तो मेरे को बुलाना। तो संगत जी 8:30-9 बज गए थे, तो मैंने एक जो फेसबुक पे मैं आंटी को देखती हूँ उनका अमृत वेला, तो मैंने अचानक ही एकदम मेरे पता नहीं मन में क्या आया, तो मैंने उनको फ़ोन लगा लिया। मैंने कहा आंटी भी आप आते हो वहाँ से बस लेके भी आओगे, दुगरी मंदिर खुला है? तो बोले कि हाँ जी खुला है, हम नहीं आएंगे, हम नेक्स्ट आएंगे मंथ 4 अगस्त को। तो हमने कहा चलो ठीक है आंटी शुक्राना आपका, तो आपने बता दिया। तो मैंने संगत जी तो उसी समय मैंने 3-4 संगत जिसने जाते हैं वो हमारे साथ, हमने उनको फ़ोन कर दिया। मैंने कहा आंटी ऐसे ऐसे खुला है मंदिर, चलो चलेंगे। तो संगत जी फिर हम चले गए, हमारा बन गया एकदम प्रोग्राम, 7 बजे चले गए सुबह। तो
संगत जी वहाँ जहाँ गाड़ी की पार्किंग होती है, बसेस वगैरह रुकती हैं, तो वहाँ पे हमें पीछे गाड़ी थी हमारी, हमको पता नहीं था कि हमें क्यों पीछे रोक रहे हैं। हमारी गाड़ी सेवादारों ने काफ़ी पीछे रोक दी। वो खेतों में जाके काफ़ी देर चल के फिर बहुत लंबी लाइन बन गई थी। हमें नहीं पता था, ये नया रास्ता था। हमको ऐसे हो गया कि इतनी धूप है, इतनी धूप में हम कैसे चलेंगे, बहुत रश है। तो मैं मन ही मन ऐसे गुरु जी का मंत्र जाप करती कि और बोलती कि गुरु जी हमें ज़्यादा ना रुकना पवे, ज़्यादा लाइन में ना खड़ना पवे, बहुत धूप है, बहुत गर्मी है, हमें हिम्मत देना, खड़ने की शक्ति देना गुरु जी। मैं तो ऐसे ही बोलती गई, मंत्र जप गुरु जी का करती गई। तो जैसी जैसी लाइन चलती गई हम तो ऐसे ही पता चला कि हम तो गुरु जी के वो जो गेट है लिखा हुआ है गेट तुगरी, उसके पास पहुंच गए इतनी जल्दी। मैंने सोचा, मैंने कहा ये तो बहुत छोटा रास्ता है। मैंने तो सोचा था कि पता नहीं कहाँ सेवादारों ने रोक दिया, इतनी लंबी लाइन में खड़ना पड़ेगा। तो संगत जी पहले तो गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना। गुरु जी ने बहुत तो देर नहीं खड़ना पड़ा, तो हम चले गए। तो फिर संगत जी जैसे हमको चेयर्स पे बिठाया, फिर आगे जोड़ा घर में गए, तो फिर आगे लाइन में आगे चल के फिर गुरु जी के दरबार में पहुँचे। बहुत अच्छे दर्शन हुए गुरु जी के। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी का। हमने गुरु जी को अपने चरणों में बुलाया, हमें अपनी हाज़िरी लगवाई गुरु जी के चरणों में। गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना। और दूसरा सत्संग संगत जी ये था कि जब हम वापस आ रहे थे लंगर प्रसाद करके, वहाँ शेयरिंग में थाली मिलती है, तो उसके बाद हम सारा प्रसाद खा के गुरु जी का लंगर प्रसाद तो वापस आ रहे थे। जैसे ही जोड़ा घर के पास आई, मेरे को एक वाइट कलर की बटरफ्लाई दिखी, तो मैंने उसी समय मन में जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, और गुरु जी का मंत्र जाप किया। गुरु जी आपने अपनी ब्लेसिंग सिखा दी कि मैं आपके साथ ही हूँ। तो संगत जी सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब हमने जोड़ा घर में हम जूतियाँ चप्पल हमारे जमा करवाए थे, तो जो उन्होंने टोकन दिया था उसका नंबर भी 1114 था, जिसका पूरा जोड़ करके 7 बनता है। तो मेरे को जब उन्होंने अंकल ने पकड़ाया आंटी को, आगे वाले को, मैंने बोले भी ये नंबर है। मैंने कहा वाह गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो दूसरी ब्लेसिंग गुरु जी की ये मिली हमें। तो गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरु जी का, अनंत अनंत शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी अब तीसरा सत्संग मेरा गुरु जी का था कि जब मैं मंडे को गुरु जी के कहे मुताबिक मैं हर मंडे को गुरु जी के मंदिर जाती हूँ, शिव जी के। तो उस समय इस मंडे को मेरा मन नहीं था कि मैंने कहा भी गर्मी बहुत है, और मैंने नहा के दूसरे कपड़े डाल लिए, नाइट सूट वगैरह। तो मेरे को सोचा कि अब मैं कैसे चेंज करूँगी, गर्मी में दाऊँगी आके, मैंने ऐसे भी करना है वैसे भी करना है, जैसे बस मन नहीं होता जाने को, कोई ना कोई बहाना निकाल लेते हैं हम। तो मैंने गुरु जी को बोला कि गुरु जी आज मेरा मन नहीं है, तो आप मेरे को ऐसी ब्लेसिंग दे देना अपनी। मैं इतनी बात कहकर जोत बत्ती जगा के गुरु जी के पास बैठ के पाठ करके, जो रोज़ाना करते हैं गुरु जी का शिव चालीसा वगैरह, मंत्र जाप वगैरह। तो संगत जी जैसे ही फिर मैं गुरु जी के कहे मुताबिक ऊपर जल देने जाती हूँ सूरज को। तो मैं जब जल देने गई, तो हमारे जो साथ वाला किसी की छत है आंटी की, उनकी छत के ऊपर 2 मोरनी बैठी थी। तो उन्होंने एकदम जैसे मैं जल दे के हटी, खड़का हुआ, मैं डर गई। मैंने कहा हाय ये क्या हो गया। तो संगत जी जैसे देखा मैंने वो मोरनियाँ, मैंने उनको भी नमस्कार किया, गुरु जी का शुक्राना किया। तो जब मैं फिर वापस आके अपने रूम का गेट बंद करने लगी, तो जैसे ही मैंने गेट बंद किया, हमारे साथ ही एक विंडो है, उसमें देखा तो सामने उसी छत के ऊपर एक मोर बैठा, वो पैल पा रहा था, इतनी नज़दीक से पैल पा रहा था, पूरे पर खिलारे हुए थे उसने। तो मैंने वहीं पे अपने रूम में खड़े मैंने गुरु जी का वो भी शुक्राना किया, गुरु जी आपने अपनी ब्लेसिंग्स दे दी। गुरु जी ने कहा कि कोई बात नहीं, अगर तू नहीं जाना चाहती तो कोई बात नहीं, मैं तेरे पास ही हूँ, तो मेरे यहीं पे दर्शन कर ले। तो गुरु जी का बहुत 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 शुक्राना। मैंने खड़े वैसे ही गुरु जी का शुक्राना किया वहीं पे। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं फ़ोन अपना नीचे भूल गई थी, नहीं तो मैं वीडियो बना के भी आपको सेंड कर देती। तो गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी अब अगला सत्संग मेरा शुक्राना सत्संग ये है कि मेरा बेटा बाहर गया हुआ है, 7 महीने हो गए उसको गए को। तो मैं गुरु जी को रोज़ कहती रहती हूँ कि गुरु जी बच्चे को अपने साथ ही रखना, आप उसके साथ ही रहना, उसकी बाँह पकड़ के रखना, गलत संगत में ना जाए, कहीं गलत
ना पड़े, बस अपना सही दिशा में रहे, उसके साथ ही रहना। तो बस ये अपने सत्संग में बुलाते रहना। अब तो गुरुजी ने अपने बर्थडे पे उसको बुला लिया था। वो बेटा मेरा गया गुरुजी के ब्रैम्पटन में सत्संग में गया, उसने मेरे को वीडियोज़ भी भेजी, लंगर प्रसाद भी करके आए वहाँ पे वो। तो संगत जी अब वो कहता मम्मा मैं तो मंदिर पास ही है गुरुजी का, हर मंडे को शाम को 6 से 8 वहाँ पे सत्संग होता है, तो मैं नेक्स्ट मंडे भी जाऊँगा। तो संगत जी कल अब जो संडे था, इस वाला मंडे था 15 तारीख का, तो वो कुछ 2 दिन पहले अपने, आपको पता है कि संडे और सैटरडे को वहाँ पे ऑफ होता है, तो कहता है कि मम्मा मैं 2 दिन अपने फ्रेंड्स के पास घूमने चले जाऊँगा दूसरी सिटी में। मैंने कहा चलो चले जाना। तो फिर 2 दिन वहाँ अपने फ्रेंड्स के पास जाके आके वापस अपने जहाँ पे रहता था वहीं आके अभी 12 बजे पहुँचा था। तो मैंने उसको, वो आके थक गया, सो गया। जब मेरे को भी एकदम याद आया, मैंने कहा भी, उसने मेरे को बोला था कि मम्मा 6 से 8 गुरुजी का मंदिर खुलता है, वहाँ पे सत्संग होता है। तो मैंने उसको लिख के मैसेज कर दिया कि बेटा आज शाम को गुरुजी के सत्संग में अगर जाना हो तो देख लेना, 6 से 8 है इवनिंग में, तो तुम देखना। तो उसने मैसेज देखा ना, मेरे को वैसे हो गया कि उसने मैसेज क्यों नहीं देखा, पता नहीं सो गया, उसका सत्संग ना मिस हो जाए। मैं ऐसे ही मन में सोचती रही। तो उसकी वो जो होती है व्हाट्सएप पे नीली टिक होती है, वो भी नहीं हुई। मैंने कहा अब तो इतना टाइम हो गया, सुबह भी हो गई, उसने मेरे को फ़ोन भी नहीं किया, उसने मेरा मैसेज भी नहीं देखा। तो संगत जी मैं बस गुरुजी से कहती रही कि गुरुजी आपकी इच्छा, जैसे आपको अच्छा लगे, बस आपका बेटा, आपने अगर बुलाना है तो आपने बुलाना है। तो संगत जी मैंने उसको फ़ोन भी नहीं किया। इधर रात हो गई थी, उधर इधर सुबह थी, पता नहीं उधर रात थी, कुछ ऐसी टाइम का हो जाता है, मैं भूल जाती हूँ। तो संगत जी फिर मैंने उसका सुबह मेरे को, जब मैं 4:30 बजे उठी अमृत वेला के लिए, तो उसका फ़ोन आया मेरे पास। मैंने उसको कहा कि तूने मेरा मैसेज नहीं देखा। कहता मम्मा मैं तो अभी सत्संग से ही आया हूँ। मैंने कहा वो तुम तो नीली टिक तो हो ही नहीं। कहता मैं जब उठा था तो मैंने ऊपर आपका मैसेज देख लिया था, मैं एकदम उठा, फटाफट मैंने नहाया। मैंने कहा चलो मैं जाऊँगा, अब सत्संग नहीं मैंने मिस करना, अब तो गुरुजी मेरे पास ही है, मेरे नज़दीक ही है, 15 मिनट का रास्ता है। वो थक गया था इसलिए वो सो गया। कहता है कि बस जब मैंने ऊपर देख लिया, मैंने पढ़ लिया था आपने जो भेजा था, मैंने उसको खोला नहीं था। तो मैंने गुरुजी का मन ही मन शुक्राना किया। मैंने कहा बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, आपने उसको सत्संग में बुलाया। मैंने कहा उसने इतनी देर होगी फ़ोन क्यों नहीं किया। कहता है कि मम्मा आपको पता ही है कि फ़ोन नहीं चलाने देते। तो वो 1 घंटे का सत्संग था। कहता कि मेरे को चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद तो सर खा के नहीं आया। वो कहता कि वहाँ पे सत्संग शेयरिंग के बाद ही लंगर प्रसाद देते हैं, तो फिर मैं रात को 11 बज जाते हैं मेरे को पहुँचते हुए, तो मैं इसलिए लंगर प्रसाद नहीं खा के आया। मैं चाय प्रसाद और मत्था टेक के गुरु जी के चरणों में फूल चढ़ा के मैं वापस आ गया फिर। तो मैंने कहा ये भी बहुत शुक्राना गुरुजी का कि गुरुजी ने उसको अपने सत्संग में बुलाया। बस गुरुजी को यही अरदास करती रहती हूँ कि गुरुजी इसको अपनी संगत से, अपने सत्संग से मिलाते रहना, इसको बस गलत रास्तों से बच्चों को दूर रखना, इसको जॉब भी ब्लेस करना गुरुजी। अब इसका वो आता है, क्या होता है गुरुजी, ड्रॉप आ रहा है 4 महीने का, जहाँ पे आपको अच्छा लगे इसके लिए गुरुजी वहीं पे इसको जॉब दिलवा देना, अपनी फ़ीस वगैरह, अपना रेंट वगैरह सब कुछ अपने आप में निकलवा देना गुरुजी। आप तो जानते हो कि क्या है हमारे पास, आप तो जान गुरुजी, आपने वहाँ पे भेजा है, बस आगे भी आपने उसकी बात करके रखनी है गुरुजी। आपके हाथों, आपके चरणों में बेनती है, अरदास है बस गुरुजी, सब अच्छा ही करना गुरुजी। मंत्र जाप करवाते रहना, सत्संग सेवा सिमरन करवाते रहना, सत्संग सुनाते रहना, सत्संग गुरुजी अगर मेरे से कोई गलती हो गई तो मुझे माफ़ करना, क्षमा करना। आगे जो सत्संग होगा वो मैं भी फिर आपसे चरणों में बैठ के, अभी मैं आपके चरणों में बैठी हूँ गुरुजी, आप तो देख ही रहे हो, तो आगे भी मैं आपके चरणों में बैठकर ही शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी मेरे को गुरुजी का मैसेज आ रहा था कि तेरे बच्चे को मैं तभी आशीर्वाद दूँगा जब तू मेरा शुक्राना करेगी। तो मैं तो संगत जी वैसे शुक्रवार को ही कर देती हूँ शुक्राना सत्संग। शुक्राना तो रोज़ होता है पर मैं भूल जाती हूँ, मैं शुक्रवार को सोचती हूँ चल शुक्रवार को इकट्ठे करके करूँगी। तो आज मेरे को 4-5 बार यही मैसेज फ्लैश हुआ कि मैं तेरे बेटे को आशीर्वाद दूँगा, तो शुक्राना कर। तो संगत जी मैंने 1-2 सत्संग भी सुने थे अभी कुछ देर पहले, तो वहाँ पे भी यही आ रहा था कि शुक्राना करो, कि जो ज़रूरी नहीं है कि शुक्रवार को ही करना होता शुक्राना।
तो जैसे वैसे तो गुरुजी की इच्छा होती है, जब गुरुजी ने करवाना होता जब भी करवाते हैं। संगत जी सभी से निवेदन है कि गुरुजी से जुड़ो, गुरुजी का मंत्र जाप, गुरुजी के सत्संग, गुरुजी का शुक्राना ज़रूर शेयर करो। गुरुजी कहते हैं कि सभी को बताओ जो मैं आपके कल्याण करता हूँ। तुम अगर बताओगे कि मैंने तुम्हारा क्या कल्याण किया तो तभी दूसरी संगत को पता चलेगा, तभी संगत जुड़ेगी। तो गुरुजी का लख लख बार शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरुजी आपने शिव पुराण भी शुरू करवाया हुआ है मेरे से। मैं पहले तो पढ़ लेती थी साथ साथ, जो आंटी यूट्यूब पे सुनाते हैं, तो वो कई बार बड़े हो जाते हैं। तो फिर मैं जब काम करती हूँ तो गुरुजी कहते हैं कि अगर पढ़ नहीं सकते तो घर में लगाकर चलते फिरते भी सुन लो, तो वो भी मेरे को मंजूर है। तो गुरुजी का लख लख शुक्राना। गुरुजी आपने वो शिव पुराण भी शुरू करवाया हुआ है, वो थोड़ा सा रह गया। तो गुरुजी बस ऐसी कृपा बनाए रखना गुरुजी, मन को शांत रखना, सुख शांति देना, तंदुरुस्ती देना गुरुजी। जो ब्लैक मैजिक करते हैं उनको भी अपने साथ जोड़ना, उनको सद्बुद्धि देना गुरुजी। सारी संगत को कल्याण करना। जय गुरुजी। सर्वदा भला करना गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना 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 गुरुजी। अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। जय गुरुजी।